नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, उनको क्या फर्क पड़ता था। जब वो उनको गए उनके शिष्य पत्थर मारने के लिए, हाथ में पत्थर उठाया और हाथ उठाया तो नानक साहब ने एक दृष्टि भर के देखा, वो हाथ वहीं रुके, वो हाथ ना नीचे हो ना पत्थर छूटे। वो बेचारे वहां से ना हिल सकते ना वापिस जा सकते। उन्होंने लाख कोशिश करी, मुड़ के देखा, तुड़ के देखा, हाथ को हिलाने की कोशिश की, उस हाथ को ले जाए कहीं नहीं, पत्थर की मूर्त की भांति होगी। सिर्फ जबान जबान चलती। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे गुरु दस्तगीर से कहना कि तुम्हारे शिष्यों की ये हालत हुई। वो गए भागे हुए और दस्तगीर पीर से जाके कहने लगे, पीर जी आपके शिष्य वहां गए थे और जाओ, उनका तो बहुत बुरा हुआ। वो आए, वहां आके उन्होंने देखा और उनकी हालत को देख के उन्होंने अपने जो मंत्र पढ़ने थे, कोई उन्होंने मंत्र पढ़े, फूंक मारी, दृष्टि डाली, सारे कोते कर लिए जो किताबों में लिख रखी थी वो बातें पढ़ पढ़ के बहुत बोला, बेचारा मंत्र उच्चारण किया, लेकिन होना जाना क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोच लिया कि बात गंभीर होगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए नानक साहब के पैर पकड़ लिए, कहने लगे जी बख्शो, ये तो नालायक हैं, इनको पता नहीं था, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कि इनको क्या पता फकीरों का क्या आलम होता है और फकीरों की किस तरह से सेवा की जाती है। इन्होंने बड़ी बेअदबी की है, माफ करो इनको। नानक साहब को पता तो था, जानी जान थे। उन्होंने दूसरी दृष्टि डाली, वो ठीक हो गई। कहने लगे जी और तो सब बात ठीक, लेकिन एक बात बताओ, आप कहते हो सातवें आकाश से भी ऊपर है। बोले एक नहीं लाखों है, कौन से आकाश की बात करोगे। बोले जी क्या दिखा सकते हो। बोले कि हाँ। तो दस्तगीर कहने लगा, भाई मैं तो हूं बूढ़ा, मेरे बस की बात नहीं, मेरे शिष्य को ले जा। तो नानक साहब ने उसे बैठे बैठे वहीं कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करवा के और उसको लेके गया तो अंतर के लोगों की सैर करवाई, उसको हजारों पाताल दिखाए, हजारों आकाश दिखाए, और उस सातवें आकाश से बहुत ऊपर जब लेके गया वो उसने हाथ जोड़ लिए। बोला कि फकीर जी अब मैं थक गया, अब मुझे वापस ले चलो। बोला अरे यहां अभी कहां थक गया, रुक थोड़ा। तो एक जगह लेके गया, वहां पे सत्संग हो रहा है, भंडारा बरताया जा रहा है, कड़ा प्रसाद हलवा चल रहा है वहां। उसको कहा कि प्रसाद ले यहां। उसको वहां प्रसाद लाया, उसने खूब रखे खाया और साथ में किसी बर्तन में डाल के दे दिया गरम गरम के, लेके भी चल, ताकि उनको यकीन होगा तू कहां गया था। और वहीं बैठे बैठे कहने, उसने जब आंख खोली तो देखता है कि उस पास में गरम गरम हलवे का भरा रखा टोरा है और वो भी वहीं बैठा हुआ है। जब उनको दस्तगीर को कहने लगे जी ये कड़ा प्रसाद है। बोला कि भाई आपने देखे वो लोग। ने बोला जी क्या देखे, बस पूछो ना, कि वो शोभा वहां की है कि क्या वर्णी नहीं जाती, इस जबान से बखान नहीं किया जा सकता, कि वो तो जो मैंने देखी है बस वो अनुभव किया है, उसका वर्णन करने की ना जबान है और ना ही वो लिखने की कोई कलम है। बोला कि ना तसल्ली तो ये देखो ये कड़ा भी, तो कहते हैं दस्तगीर ने उसमें हाथ दिया तो इतना गर्म था वो खाया नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि उन अंतर की बातों को हम मिथ्या जानते हैं, लेकिन अपने ही पुरानी बातों को ही खोज लो। उनमें कहा पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु है लखावे। कि जो बाजी जो खेल तुम्हें इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, अरे ये खेल तो कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे लाखों ब्रह्मांड तुम्हारे इस मस्तिष्क में भरे हुए हैं। राई से पर्वत, पर्वत से राई करने वाला, मैं इसीलिए कहूं वो बहुत बड़ा जादूगर है। उस रचनाकार ने ऐसी रचना रची है कि इंसानी मस्तिष्क में उन्हें सब कुछ भर रखा है। ये नदी नाले पर्वत पहाड़ झंखाड़ पंखाड़, तीनों गुण, पांचों तत्व, सारी चीजों की रचना इंसान के अंदर है। जो जो लेकिन हमारी दृष्टि कहां है, हमारी दृष्टि बाहरमुखी है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि अंतर्मुखी जब हो जाओगे और जो जो अभ्यास करते हुए ऊपर चले जाओगे, तो अधरहणी पर जब तुम्हारा आसन हो जाएगा तो तुम योगी और अवधूत कहलाने के योगी होगे। बाणा बदलने से योगी नहीं,
बाणा बदलो 100 बार बदले बाण तो बेड़ा पार। अरे अगर कोए की चोंच में सोना चांदी मंडा दोगे तो हंस नहीं बन जाते। हंस तो वही है कि उसको अगर तुम सफेद पेंट भी कर दोगे, मान लिया सोने चांदी की उसकी चोंच भी मंडा दोगे, लेकिन जब छोड़ोगे उसकी कर्म करने की आदत तो गंदगी खाने की है, वो उसी करंग में जाके अपनी चोंच मारेगा। लेकिन हंस का काम मोती चुगना है, वो समुद्र में जाके मछली और मेंढकों को नहीं, मोतियों को चुगेगा। जब तुम्हें नाम मिला है, हंस का रूप दिया गया है, शिष्य नाम सिख का है, जो शिक्षा लेता है सुनता है, मुरीद हो तुम। मुरीद बनना दूर की बात है, उर्दू भाषा के साथ मुरीद कहते मरे हुए को, और मरा हुआ वो होता है जो अपना तन मन सब कुछ, अपनी इच्छाएं वासनाएं तृष्णाएं संकल्प विकल्प सभी अर्पण कर दे गुरु के, अपनी बुद्धि को अपने विचार को गुरु के विचारों में जोड़ दे। जब उनके साथ वो अपने विचारों को अपने ख्यालात को ढाल देगा, उस मौज को समझ जाएगा, उस रमज को समझने में देर नहीं लगेगी। भक्ति की शक्ति जिसके पास आ जाती है तो 7 बादशाही भी उसके लिए खाक नजर आती है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब तक संसार के इस पचड़े में जीते हैं तब तक ये मेर तेर की रस्सी बटी हुई है। इस मेर तेर की रस्सी बटी हुई में हम ऐसे बंधे हुए चले जाते हैं जिस प्रकार से कैदी जंजीरों में बंधा हुआ जाता है। हम यम की कैद के कैदी हैं और कर्म की जंजीरों में बंधे हुए आए और बंधे हुए चले जाएंगे। सिर्फ पेशी पर पेश करेगा, वहां जब पेश करेगा तो तुम्हारी गवाही नहीं होगी, कोई दलील अपील नहीं सुनी जाती उस दरगाह में। उस दरगाह में जब पहुंचोगे तुम खुद ही अपना कर्म स्वीकार कर लोगे, हाँ मैंने किया है। वहां ये ना हाँ की गुंजाइश नहीं, क्योंकि यहां बुद्धि भ्रमित की है मन और माया ने। मन और माया से जब निकल जाओगे तो समझो 84 से निकल के। संतों का ज्ञान यही, इसीलिए ऊंचा ज्ञान कहा गया है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कथा नहीं है भाई, कथा नहीं है। अगर बीच में उदाहरण दे दिए तो वो समझाने के लिए दे दिए। वो फकीरों के साथ घटित ऐसी घटनाएं बताने से मन को एक पुष्टि मिलती है, उसके विचारों को ताकत मिलती है। मान बढ़ाई में डूबते हैं हम, आदर सत्कार के लिए मरते हैं, नामवरी के लिए जीते हैं संसार में। और ये चीजें कौन करवाता है? ये मन पापी करवाता है। मन पापी को जिसने काबू में कर लिया समझो उसने पूरे संसार को। मन मरता नहीं, कबीर साहब कहता मन आया मरी न मन मरया, मर गए शरीर। शरीर का अंत हो जाएगा, मन नहीं मरेगा। मन मर गया तो रहा क्या तुम्हारे पास? संतुष्टि नहीं करनी किसी चीज में भी। संसार की तरफ से तौबा करो, चीजों से ज्यादा संग्रह करने की जरूरत नहीं। जरूरत के मुताबिक हर चीज में बरतो। आवश्यकता है, भोजन एक आवश्यकता है शरीर की, पानी आवश्यकता है, अगर नहीं लोगे जीवित नहीं रहेगा, टाइम पर नहीं खाओगे। लेकिन चीजों को तोड़ मरोड़ के जीभ के स्वाद के बस एक से अनेक चीज बना के उनकी असलियत से उनको दूसरे ढंग में परिवर्तित करके इस पेट में जब डालते हैं तो इसको कूड़ादान बनाते जाते हैं। सही रूप में कुदरत ने बहुत सी ऐसी चीजें दी है जिनका सेवन करने से इस जीव की तृष्णा भी मिटती जाती है। इसकी जो भूख है ये जरूरी है मिटानी। महात्माओं ने कह दिया भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता, पेट की भूख पहले मिटानी पड़ेगी। कबीर साहब कहते कबीर खुदा कुकरी करे भजन में बंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि भूख जो है कुतिया है, ये पता नहीं क्या करवा दे इंसान से। इसलिए ये ऐसी कुतिया है जिसको भूख लगी हुई है, इसको टुकड़ा डालो। जब इसकी तृष्णा मिट जाएगी, भूख इसकी मिट जाएगी, फिर निश्चिंत होकर भजन करो। अपनी लालसाओं को ना बढ़ाओ, अपेक्षाओं से बचो। ज्यादा अपेक्षा ना करो किसी से भी, किसी से ना करो। फर्ज पूरा करते हो करो, कर्जवान हो। कोई भाई का कर्जदार है, कोई बाप का कर्जदार है, कोई पत्नी का कर्जदार है, कोई दोस्तों का कर्जदार है, कोई रिश्तेदारों का कर्जदार है। कर्जा तुम्हें देना लेना पड़ेगा, संसार का व्यवहार है। आंखों से दर्शन करो, कानों से सुनो,
और मन में उन चीजों का संग्रह कर लो। ऐसी उन चीजों को पकड़ के मजबूती के साथ दिल में बांध लो। लेकिन हम तो आज सुना है, कल फिर लंगोट बांध के जा खड़े होंगे कि जी हमारा नजफगढ़ का सत्संग कर दो। अरे भाई, कल रोहतक का किया था वो सुना था ना? वो तो सुना था, लेकिन हमारे तो करे बहुत दिन हो गए जी, तो वो और किसी का था। ये मेर हमने जमा ली, ये खराब करती हैं। नहीं भाई, निर्दावा है, कोई दावा नहीं हमारा किसी चीज पर नहीं है। बहुत आए बहुत चले गए, किसी का दावा नहीं, सब निर्दावे आए। कोई 2 मिनट के लिए पानी काटने पर कत्ल करता है इंसान का, कोई एक जमीन की डोली सीधी करने के लिए, दीवार सीधी करने के लिए कत्ल करता है, कोई झूठी मान बढ़ाई के लिए दूसरे इंसान का। वो सिर्फ पाप का भार अपने सिर पर धरता है। वो जमीन यहीं रहेगी, यह बस्ती आई है, कभी से आई है। सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, साइक्लोन है ये। सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर के बाद कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। आते जाते रहते हैं। ये जीव भी इस भ्रम में ऐसे ही डोलते रहते हैं। दिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन शिथिल नहीं है कोई, बह रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा एक जगह कि देखो सब जग जात भया, बहे जा रहे हैं ये भी। और फिर कहता है देख देख गति या जग की, बार बार मैं वर्ण कहा कि ऐसी गति देख देख के मैं हर बार संत रूप में प्रकट होके, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में प्रकट होके, हर युग में ऐसी गति को देख देख के मैंने बार बार कहा, लेकिन चारों जुग 84 भोगी अति दुख पाया नरक रहा। फिर भी हमने 84 लाख जो नहीं कभी पूरी नहीं हुई। कभी अंडे में पैदा हुए तो कभी जेर में पैदा हुए, कभी पसीने से पैदा हुए तो कभी जल में पैदा हुए। सारी उम्र जल पीने से बीत गई, कभी कभी बंद अंडों में रहते रहते एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन के आते रहे। तो ये कर्म का सिलसिला नहीं रुका, लेकिन जब ये सिलसिला रुकने का समय आ गया फिर हम सो गए। वो सिलसिला है ये इंसान का जीवन। घरों में शांति रखो, प्यार रखो, अच्छे विचार रखो, शांति से रहो, जीवो और जीने दो। इन बातों नशे विषयों से दूर रहो, निंदा चुगली किसी की ना करो। कोई करता है उसको रोको भी ना, तुम ना बोलो, खत्म हो जाएगी बात, वहीं खत्म हो जाएगी। प्यार बांटते चलो, नाम की कमाई करो। प्यार से तुम्हारा संसार सुधरेगा, नाम से तुम्हारा मन सुधरेगा, रास्ता साफ हो जाएगा। हमने तो गुरु महाराज से ये शिक्षा ली, ये सीखा भाई। लाखों बुराई थी, लाखों ऐब थे, समर्थ साईं सिर पर थे, सिर पर हाथ रखा, न्याल हो। जीवन से कोई लगाव नहीं, कल जाते आज जाओ और चाहे 100 बरस जियो। क्योंकि फकीरों ने तो ये कहा है कि भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए, राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जिसके अर्पण हो गए वो अगर बुरा करता है तो भाई चांच दिया वो चुग्गा भी देगा, नहीं अपनी चांच खोस लेगा। जिन्हें चौंच दी वो चुग्गा देगा, या तो खाने के लिए देगा, ना देगा तो अपनी चांच खोस लेगा मारा के। हमारे बस में नहीं है, हम अपनी रजा से यहां नहीं आए, अपनी मर्जी से यहां से जाने वाले नहीं। रजा लेके आई थी, रजा उठा लेगी, कजा आ जाएगी, कजा का तो माध्यम होगा। मौत जब आती है बहाना होता है, लेकिन ये नहीं कि किसी की च्वाइस हो मर्जी से, ना भाई 5-4 दिन डट जा, छोरे का ब्याह नहीं हुआ से ना, वो इंतजार नहीं करता, वो सुनता ही नहीं। जब किसी के अर्पण होते हो तो पूर्ण रूपेण अर्पण हो जाओ, भूल जाओ। हाय हाय करने से कुछ नहीं मिलेगा। दम दम शुक्र गुजार गुरु का होना, तन मन धन सब वार गुरु पर देना। वो स्वामी मिले दयाल सत्य के पारा, समय न बारंबार शब्द सुनदारा। ये समय बार बार नहीं मिलता, और वो स्वामी बैठा है, लेकिन मिलेगा कहां? सत्य के पार मिले, 7वें आकाश के पार।
अब सातवां आकाश हमने बता दिया वो है, लेकिन अभ्यास के द्वारा पहुंचोगे, ना बातों से पहुंचोगे, ना इन लेखों को पढ़ के पहुंचोगे, ना मेरी बात को सुन के पहुंचोगे। जो करनी करेगा, नाम की कमाई करेगा भाई, उसका कल्याण निश्चित रूप से लिखवा लो मेरे से, गारंटी, जीते जी हो जाएगा। जिसकी समझ में आ गया जीते जी हो जाएगा। संसार में बरतेगा वो जरूर, खाएगा पिएगा हंसेगा बोलेगा जिएगा, क्यों? उसको पता है कि तेरा जो है ये जरूरी कर्म है, लेकिन संसार का होके नहीं, संसार से जुदा होके कर्म करेगा, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करता हुआ अकर्ता होगा वो। जब ये अवस्था आ जाएगी तो तुम दुनिया में भी रहोगे, दुनिया से अलग हो जाओगे। प्रेमियों, बात तो बहुत कह दी, अगर अपनाओगे तो निश्चित रूप से एक सत्संग काफी है। ये ना कहिए ओके जी वहां का सत्संग बहुत अच्छा था, उसकी तो हमने कैसेट जरूर लेनी थी। भाई कैसेट तुम्हारे अंदर में भरी पड़ी है, बहुत भरी पड़ी है। तुम एक के कैसेट, नाम वाली कैसेट चढ़ा लिया करो, रोजाना अभ्यास किया करो। ऐसे ऐसे तो लाखों सत्संग तुम रोज सुन सकते हो, रोजाना कर सकते हो। मेरे तो बाप ने भी किताब को नहीं पढ़ी कदे आध्यात्मिकता की, लेकिन गुरु की मौत जब अवतरित होती है तो ऐसे ख्यालात और ऐसे वचन, क्योंकि वो पारलौकिक ज्ञान है, इस लोक का ज्ञान ही नहीं है, पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है वो कोई दायरे में सीमित नहीं है। उस ज्ञान की तो सीमा नहीं। उन ऋषियों ने, वेदों के बनाने वालों ने ही कह दिया कि नहीं थी नहीं थी, यही नहीं है भाई। वो भी तौबा करके कान पकड़ के कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, इससे आगे बहुत कुछ है। तो बहुत कुछ कहां है? वो आध्यात्मिकता का ज्ञान है। वो बुद्धि होना है, वो स्वयं प्रकाशित है। उस ज्ञान को जलाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा जलता रहता है, कभी बुझता ही नहीं। वो ज्योत अंदर में है, उस ज्योत को जब हासिल कर लोगे तो सब अज्ञान मिट जाएगा, अंधकार मिट जाएगा, दुख सुख से दूर हो जाओगे, जीवित मुक्त हो जाओगे। सबको आशीर्वाद, मालिक खुश रखे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, दिन प्रतिदिन आपका प्यार बढ़ाए, आपका जीवन सुखी और मन शांत। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।